हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुंदर सा मिरर गेज केक। तो बहुत इजी स्टेप्स के साथ आज मैं आपको केक सिखाने जा रही हूँ। मिरर गेज केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बर्तन, उस पर रखी है छलनी और मैंने ली है आधा कप शुगर, पाउडर शुगर मैंने ली है, इसको छान लिया है। अब 1/3 कप ऑयल लिया है, इसको हम कर लेंगे मिक्स। हैंड ग्राइंड मिक्सर की हेल्प से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी कर्ड। फ्रेश कर्ड हमने लिया है, खट्टा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब इसे भी मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें एक छलनी रखी है, उसके ऊपर मैंने डाला है 1 कप मैदा और मैं अब लूँगी 1/4 कप आटा, यानी कि गेहूं का आटा, और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। इन सबको हम अच्छी तरह से छान लेंगे और इसको छान के हम एकदम जो भी कूड़ा रह जाएगा उसको हम हटा देंगे और उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे हैंड ग्राइंडर की हेल्प से मिक्स कर लिया है। और अब मैंने डाला है इसमें आधा चम्मच वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने के बाद अगर हमें थोड़ा सा थिक लगे ये बैटर, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते चलेंगे। दूध मिलाने के बाद हम इसे कर लेंगे मिक्स। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, रिबिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर। 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालने के बाद उसे मिक्स करके अब हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा आधा चम्मच और बेकिंग पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और इसको हम कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड अप्लाई करते हैं, इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने ली है केक टिन। केक टिन को मैंने रखा है बटर पेपर के ऊपर और अब मैं इसको इस तरह से इसका शेप देने के बाद इसको पेपर को कट कर लूँगी। पेपर को कट करने के बाद हम इसे इसमें लगा देंगे। लगाने से पहले हमें ये अच्छी तरह से शेप में कट कर लेना है। ये देखिए मैंने कट कर लिया है और मैं अब इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। आप चाहें तो बटर ले सकते हैं या फिर कोई भी ऑयल ले सकते हैं। स्मेल फ्री ऑयल होना चाहिए, उसमें कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। और अब मैंने इस केक टिन में बैटर को डाल दिया है। बैटर को अच्छी तरह से डालने के बाद इसे मैंने टैप कर दिया है, जिससे जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं, और एक स्टिक की हेल्प से भी आप इसे कर सकते हैं। अब मैंने प्री हीटेड जो कढ़ाई ली थी हमारी, उसमें मैंने 10 मिनट गर्म करने के बाद केक टिन को स्टैंड के ऊपर रख दिया है। और अब हम इसे मीडियम गैस पर, एकदम स्लो गैस पर 35 टू 40 मिनट के लिए रखेंगे। और उसके बाद देखिए हमारा केक रेडी हो गया है। बेक होने के बाद हम इसे चेक करने के लिए स्टिक का यूज करेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। और इसके पीछे से ये बटर पेपर है, इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा केक स्पंज रेडी हो गया है और अच्छी तरह से पक चुका है, काफ़ी पफी बना है, स्पंजी है। और अब मैंने इस पर नाइफ से निशान लगा लिए हैं। इसको 3 लेयर में कट करने के लिए मैंने इसमें निशान लगाए हैं। निशान लगाने के बाद अब मैं इसको कट करने के लिए एक थ्रेड का यूज करूँगी। नाइफ से तो मैं निशान लगाया है, लेकिन कट करने के लिए थ्रेड यूज करूँगी। ये देखिए इस तरह से थ्रेड फंसाने के बाद हम इसको खींच लेंगे, धीरे 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 इस तरह से केयरफुली हम इसे खींच लेंगे। इसी तरह से दूसरी लेयर में भी मैंने इसको थ्रेड को लगाने के बाद उसको इस तरह से खींच लिया है। तो हमारी 3 लेयर ये कट चुकी हैं और बहुत ही अच्छी कट के ये आई हैं निकल के। इसमें मैंने नाइफ का यूज नहीं किया, नाइफ से सिर्फ निशान लगाया था। ये देखिए बहुत ही अच्छा जालीदार केक का स्पंज बनकर रेडी हुआ है और ये हमारी तीनों लेयर रेडी हैं। अब हम केक गार्निश करने के लिए तैयार करेंगे व्हिपिंग क्रीम। इसके लिए मैंने 1 कप व्हिप क्रीम ली है और इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी बीटर से। ये देखिए, और अब हम डेकोरेट करेंगे अपना केक। स्पंज मैंने व्हिपिंग क्रीम के ऊपर थोड़ा सा रख दिया है और इस पर शुगर सिरप डाल दिया है। हम अच्छी तरह से शुगर सिरप डाल के केक स्पंज को अच्छी तरह से डिप करेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम मैंने फैला दी है चारों ओर। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको फैला दिया है और साइड से भी मैं इसको इस तरह से लगा लूँगी। और अब मैंने इसमें ब्लूबेरी फ्लेवर का क्रश डाल दिया है। मैं इसे ब्लूबेरी क्रश से बना रही हूँ, आप चाहें तो कोई और क्रश भी इसमें यूज कर सकते हैं। और अब मैंने इसके ऊपर रख दिया है दूसरा स्पंज का पीस। ये रखने के बाद मैं फिर से अगेन वही वाली प्रोसेस अपनाऊंगी। शुगर सिरप डाला है और शुगर सिरप डालने के बाद मैंने इस पर व्हिपिंग क्रीम से इसको चारों ओर स्प्रेड कर दिया है। नेक्स्ट
फिर थर्ड लेयर भी इसके ऊपर मैं क्रश रखने के बाद अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट लेयर इसके ऊपर मैं रख दूँगी। ये देखिए, ये ब्लूबेरी क्रश डालने के बाद मैंने इसके ऊपर मैं जो ब्रेड का नेक्स्ट लेयर है वो रख दूँगी। ये देखिए लास्ट लेयर है, इसको मैंने रख दिया है और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी शुगर सिरप और फिर से मैंने इसके ऊपर व्हिप क्रीम अप्लाई कर दी है और चारों ओर मैं अच्छी तरह से व्हिप क्रीम को स्प्रेड कर दूँगी और इसका कोई भी कॉर्नर दिखना नहीं चाहिए। इस तरह से मैं अच्छी तरह से चारों ओर व्हिप क्रीम लगा दूँगी और इसके बाद हम देंगे इसको फिनिशिंग देते हुए इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। एक लेयर में हम इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर हम लगाएंगे व्हिप क्रीम की, उससे हम इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग देंगे। ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा क्रीम लगाने के बाद ये स्क्रबर है, इससे मैं अच्छी तरह से इसे फिनिशिंग कर दूँगी। ये देखिए, फिनिशिंग कर दी है मैंने। साइड से भी मैंने जो भी क्रीम एक्स्ट्रा लगाई थी उसको हटाने के बाद इसे अच्छी तरह से फिनिशिंग दे दी है। सारे कॉर्नर्स एकदम निकल के सामने आए हैं। हेक्सागोन केक मैंने इसमें बनाया है। अब हम केक को गार्निश करने के लिए तैयार करेंगे चॉकलेट गनाश। मैंने ये चॉकलेट ली है, चॉकलेट को हमने डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया है और उसमें मैंने मिलाया है आधा कप कंडेंस मिल्क और थोड़ा सा मैंने इसमें वनीला एसेंस मिला दिया है और इसको अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद मैं इसको छान लूँगी एक छलनी से अच्छी तरह से हम इसे छान लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा जो भी कण होंगे, कूड़ा होगा, वो इसमें रह जाएगा। ये देखिए एकदम बढ़िया निकल के ये आया है और अब मैंने इसमें कलर्स डाल दिए हैं। मैंने इसमें कई सारे कलर डाले हैं, रेड कलर, येलो, ग्रीन, ब्लू, कई कलर्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। इससे इसमें कई कलर्स का शेड आ जाएगा। ये देखिए, अब हम लेंगे एक थाली, उसमें मैंने कटोरी रख दी है, कटोरी के ऊपर मैंने केक रख दिया है और केक के ऊपर मैंने जो बैटर तैयार किया था गार्निश के लिए, उसको हम गनाश को अच्छी तरह से डाल देंगे। ये देखिए, चारों ओर फैलाते हुए इस पर डालेंगे और जो भी इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जो भी एक्स्ट्रा गनाश होगा वो नीचे थाली में आ जाएगा और थाली में आने के बाद जब ये रुक जाए गिरना तो इसे फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद हमारा केक रेडी है और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। मैंने यहाँ पर इसे बटरफ्लाई से डेकोरेट किया है, आप किसी से भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।